Hello bachcho, welcome back once again. This is Sarvan sir. So in the continuation of chapter 4 reproductive health, today I am going to start the topic medical termination of pregnancy, which is also called MTP. So let's start the topic MTP. See students, about MTP, this is intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy और induced abortion. यहाँ पे समझने वाली बात यह है इंटेंशनल का मतलब कि हम चाहते हैं हमारी इच्छा के अनुसार, और वॉलेंट्री टर्मिनेशन मतलब हम ये काम कराना चाहते हैं, जानबूझ के करना चाहते हैं. इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम जानबूझ करके ख़त्म करना चाहते हैं बिफोर फुल टर्म का मतलब बच्चों मैंने आपको पहले बताया था, फुल टर्म ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज जेस्टेशन पीरियड फीमेल्स में 9 मंथ का होता है, आपको पहले मैंने बताया था. तो वही बात यहाँ लिखा है, बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन. एबॉर्शन का नाम आप लोगों ने सुना होगा. तो एबॉर्शन को ही मेडिकल के टर्म में, साइंस के टर्म में एमटीपी कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. आइए आगे देखते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971. भारत सरकार ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को, एमटीपी या एबॉर्शन को 1971 में लीगलाइज कर दिया था, मान्य कर दिया था, विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन. लेकिन उसके साथ कुछ कड़े नियमों के साथ, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ ही मान्य किया था. टू अवॉइड इट्स मिसयूज, ताकि इसका मिसयूज ना हो, इसका गलत उपयोग ना हो. सच एज इलीगल फीमेल फिटिसाइड, और सबसे बड़ा जो इसका मिसयूज होता था, इलीगल गैर कानूनी रूप से कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाता था. एक्चुअली प्रेग्नेंट वुमेन्स का सेक्स पता कर लिया जाता था, और अगर पता चलता था कि फीमेल चाइल्ड है तो उसका एबॉर्शन करवा देते थे लोग. तो उससे क्या होता था कि फीमेल फिटिसाइड का रेट बहुत बढ़ जाता है. और आज भी हमारे देश में बहुत जगहों पे ये कुप्रथा है. तो इसलिए भारत सरकार ने इसको लीगल तो किया, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ ही इसको लीगल किया, टू अवॉइड इट्स मिसयूज. सच है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इलीगल फीमेल फिटिसाइड्स. एमटीपी हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑल्सो. बच्चों, एमटीपी का एक रोल ये भी है कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ को या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को भी कम करता है. अगर किसी को चाइल्ड नहीं चाहिए और अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई तो वो सही प्रोसीजर फॉलो करके एमटीपी करा सकता है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोक सकता है. स्टूडेंट्स, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. इसका मतलब ये है कि अर्ली 3 मंथ जो होते हैं प्रेगनेंसी के, या 12 वीक 12 सप्ताह या 3 महीने प्रेगनेंसी के, उस टाइम में एमटीपी कराया जा सकता है और वो सुरक्षित होता है. उसके बाद एम्ब्रियो बहुत अच्छे से अटैच हो जाता है, तो उसके बाद कराने से बहुत ही खतरा रहता है. उसमें मदर को और चाइल्ड को के मरने की संभावना रहती है. तो बिफोर 12 वीक और अप टू 3 मंथ इसको कराया जा सकता है. एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपी आर परफॉर्म इलीगली. हमारे देश में ज़्यादातर एमटीपी जो है इलीगल, गैर कानूनी रूप से परफॉर्म किया जाता है बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स या नर्सेस के द्वारा, विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फैटल टू, जो असुरक्षित भी है और उससे खतरा भी है. इट इज़ बीइंग मिसयूज टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड. और इसका मिसयूज ये होता है कि अनबॉर्न, वो बच्चा जो पैदा ही नहीं हुआ है, उसके चाइल्ड के सेक्स को डिटरमाइन कर लिया जाता है. तो ये मेजॉरिटी ऑफ एमटीपी हमारे देश में इलीगली परफॉर्म किया जाता है अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा, जो कि गलत है.
स्टूडेंट्स, MTP इज डन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। किस सिचुएशन में MTP किया जा सकता है, इसको देखिए। यहाँ पे 2 पॉइंट है। फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप्स। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर वो फेल कर जाते हैं, जैसे बैरियर मेथड के बारे में आपको बताया था, IUD के बारे में बताया था, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बताया था, तो वो बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस या मेथड हैं, अगर वो फेल कर जाएं तो वही बात यहाँ लिखा है, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड ड्यूरिंग क्वाइटस। क्वाइटस के समय उसको यूज किया जाए लेकिन वो फेल हो जाए, या किसी का रेप होता है तो उस टाइम में भी प्रेगनेंसी हो जाती है, तो इसको ख़त्म करने के लिए MTP किया जा सकता है, कराया जा सकता है। नेक्स्ट, व्हेन कंटिन्यूड प्रेगनेंसी इज हार्मफुल और फीटल टू आइदर मदर और फीटस और बोथ। यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है बच्चों, अगर कंटिन्यूड प्रेगनेंसी किसी वुमेन को हो रही है, हर साल वो महिला प्रेग्नेंट हो जा रही है, तो उससे उसकी जान को खतरा है, उसके होने वाले बच्चे को खतरा है, या दोनों की जान को खतरा है, तो वो हार्मफुल है। कंटिन्यू प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। जैसे 2020 में कोई महिला प्रेग्नेंट हुई, 2021 में भी प्रेग्नेंट हो गई, 22 में भी हो गई, 23 में भी हो गई, इस तरह से कंटिन्यू होती जा रही है और चाहिए नहीं, तो उससे उसकी जान को खतरा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, उसको MTP करवा देंगे या एबॉर्शन करवा देंगे उसके एम्ब्रियो का। वो भी एबॉर्शन कब करवाएंगे, बिफोर 12 वीक। जैसा कि यहाँ लिखा मैंने अभी आपको बताया था, इट इज सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में उसको हम करा सकते हैं, वो सेफ रहता है। दैट इज अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। आइए देखते हैं सम कॉजेज ऑफ MTP। Students, see causes of medical termination of pregnancy. It help to get rid of unwanted pregnancy either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive। जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये मदद करता है, MTP हेल्प करता है अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए, जो चाइल्ड आपको नहीं चाहिए या अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसमें ये हेल्प करता है। आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के दौरान कैजुअल अनप्रोटेक्टेड अगर प्रेगनेंसी हो गई उसमें, या फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो इसेंशियल इन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फीटल आइदर टू द मदर और टू द फीटस और बोथ। कंटिन्यू प्रेगनेंसी में भी ये हेल्प करता है जिससे मदर की, चाइल्ड की या दोनों की जान को बचाया जा सके। तो मेडिकल साइंस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है ये बच्चों, मेडिकल के फील्ड में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एबॉर्शन, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में कराया जाता है। इसको सरकार ने लीगलाइज किया है, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ। तो बच्चों, ये रहा हमारा आज का टॉपिक, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और MTP, जिसको हमने आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको अच्छे से करिए और सारे टॉपिक को अच्छे से आप याद कर लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, STDs। थैंक यू।